गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो मैंने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक खरीदा हुआ है एनसीईआरटी का सार संग्रह। ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर फॉर्म में बहुत सारे विषय को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23, बजट 2023-24, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और बहुत सारे चीज़ें जो है इसमें शामिल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसे मैं प्रारंभ करवाऊंगी और ख़त्म करवाऊंगी। तो आज के वीडियो में मैं डेमो के तौर पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस बुक में किस तरीके के वन लाइनर फॉर्म में आपकी तैयारी हो सकती है। तो ये देखिए, इसका इंडेक्स है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और जितने सब्जेक्ट है उसमें से कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। तो एक मैं दिखा देती हूँ। आज मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, वरना फिर कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो देखिए, आज हम देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उसके स्रोत। तो जेपीएससी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी चैप्टर से। वो क्या था? चुनाव आयोग की व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है। तो उसमें ऑप्शंस जिस हिसाब से था तो किसी देश से नहीं लिया गया है, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। इसलिए उसका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारे देश के संविधान की एक और विशेषता ये है कि हमने जो है बहुत सारे देशों के संविधान को पहले अध्ययन किया और उसकी जितनी अच्छी बातें हैं उसे हमने अपने संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया। तो उन्हीं में से एक प्रश्न आ जाएगा आपका कि ये मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से हमने लिया है। तो अभी पहले नेट बंद कर देती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से ये प्रेरित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो सबसे विश्व में पहला लिखित संविधान कहाँ पे पाया गया है? तो वो अमेरिका है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से ली गई है? तो ये जर्मनी के वाइमर गणराज्य से ली गई है। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। जैसे हमारा देश संघात्मक जरूर है लेकिन केंद्र को अधिक बल दिया गया है। तो ये किससे प्रेरित है? ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से मिलता है? तो एक बार और रीड करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से मिलता है? तो यह है रसिया। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश की देन है? तो यह है ब्रिटेन। तो आगे देखते हैं।
भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलिए कुछ विभिन्न स्रोतों को हम देख लेते हैं देश वाइज। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने कौन कौन से प्रावधान को अपनाया है? तो पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना के शब्द जो है हम भारत के लोग, ये कहाँ से ले गए हैं? अमेरिका से। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये याद रखिएगा जरूर से, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली जो है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति के पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी चीजें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रेरित है? तो ये है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। तो सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। तो वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये लगभग सबको याद रहता है, और है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, और है क्या? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा जरूर पूछा जाता है। प्रस्तावना हमने लिया है अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है रूस। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिया है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या दिया है? भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो देखिए शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों में अंतर है, और विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे कंटिन्यू करना है या नहीं ये भी बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।